भी हम कहेंगे तो मुझे अगर मौका देंगे तो 3 साल में अगर किशनगंज विधानसभा की जनता कहेगी जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो मैं वापस मुखालफ के पेशे में चला। सामाजिक सौहार्द एक राष्ट्र के पैमाने पर बड़ी समस्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक साथ भाई भाई की तरह मिलकर। किशनगंज जिला का किशनगंज विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ इंद्रदेव पासवान जी हैं, जो चेयरमैन है नगर परिषद के किशनगंज के और जनता दल यूनाइटेड के एक वर्कर हैं। निश्चित तौर पे 2025 की जो विधानसभा की चुनाव है उसकी सरगर्मियां बढ़ी है और हर पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही है, तो ये दावेदारों की जो लिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग इंद्रदेव जी के पास है और इनसे जानेंगे कि आज भी जो किशनगंज है उसकी मूलभूत समस्याएं क्या है। अभी जो वर्तमान विधायक है यहाँ, उनकी जिम्मेदारी जो थी शायद उस पर नहीं खड़े उतरे। यही कारण है कि आम लोगों में एक विरोध जो देखा जा रहा है वो विधायक के प्रति है। और यूं कहा जाए कि इस इलाके में जो मैक्सिमम आबादी है वो मुस्लिम की है, बावजूद उसके इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है उसका कारण क्या है। मुस्लिम वोटरों में ये कहा जाता है जब नीतीश कुमार से मुस्लिम वक्फ के नाम पे अलग हो रहे हैं तब लोग इंद्रदेव पासवान के नाम जुड़ क्यों रहे हैं, साथ आ क्यों रहे हैं, इस सवाल को भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि क्या एक विधायक की जिम्मेदारी सिर्फ सड़क और पुलिया की होती है? क्या एक विधायक की जिम्मेदारी इनक्रोचमेंट को खाली करवाना, शहर कैसे आगे बढ़े, अच्छा लगे, सुंदर लगे, इस पे काम करना नहीं होता? या विधायक की जिम्मेदारी सिर्फ पटना में रहने की होती है? निश्चित तौर पे इन सब सवालों का विधायक को जवाब देना होगा आने वाले समय में जनता को। और निश्चित तौर पे अगर जनता संतुष्ट नहीं होती है तो परिवर्तन तय मानी जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ऐसे लोगों का चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण विपक्ष, जो अभी विपक्ष की भूमिका में एनडीए है, यहाँ निश्चित तौर पे ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करती है जिसका व्यक्तिगत वोट नहीं होता और मुस्लिमों में अपना वोट नहीं होता। इस कारण चुनाव यहाँ से नहीं जीत पा रहे। 4 बार का जो सूखा है, अगर चाहती है एनडीए यहाँ खत्म करना तो यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी का जिद छोड़ना होगा, कैंडिडेट का जिद करना होगा। और निश्चित तौर पे अगर सिंबल को भी अदल बदल करके अच्छे लोगों को लाएंगे तो ये सीट जीता जा सकता है। आप किशनगंज से हैं, जनता दल यूनाइटेड के आप एक वर्कर हैं और चेयरमैन भी है नगर परिषद के। क्या मानते हैं आज भी आपके यहाँ सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, विकास के साथ सामाजिक सौहार्द एक राष्ट्र के पैमाने पर बड़ी समस्या है और इसको मैं प्राथमिकता मानता हूं। जहां एक और विकास होता रहे वहीं दूसरी ओर सामाजिक समरसता भी बनी रहे। इस देश में, इस क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक साथ भाई भाई की तरह मिलकर रहे। ये मैं मानता हूं एक बड़ी समस्या है। और खास करके सीमांचल में, किशनगंज के अलावा इससे जुड़ा हुआ सीमांचल का इलाका है, यहाँ सामाजिक सौहार्द की रक्षा करना और ये बड़ा जिम्मेदारी है और इसको जो लोग निभा लेंगे वो जनता के दिलों पर राज करेंगे। जल जमाव और इंक्रोचमेंट समस्या मानते हैं क्या शहर में? थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट की समस्या थी जो पिछले दिनों में बहुत हद तक साफ हुआ है और प्रशासन के सहयोग से इस पर सतत कार्य चल रहा है टास्क के रूप में और यह बहुत जल्द जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ क्लियर हो जाएगा। जल जमाव की समस्या का कारण है जो नालियों का कोई बृहद प्लान पिछले वर्षों में नहीं बना था, कोई रोड मैप नहीं था, कोई रोड मैप न था। यहाँ नालियां तो बन रही थी लेकिन वाटरफॉल ड्रेन बनाने का कोई कारगर कार्यक्रम नहीं हुआ। और मैंने जब चुनाव जीता तो मैंने देखा है जो मोहन के घर से रहीम के घर तक, रहीम के घर से उस्मान के घर तक नालियां बनी थी जिसमें नाले में कीड़े बजबजा रहे थे। और मैं जब आया इस पद पर तो मैंने पहली कोशिश ये की है जो शहर से जल निकासी के लिए बड़े बड़े ड्रेन बनाया जाए और आप शहर में देखेंगे इस पर काम चल रहा है। और रमजान एक बड़ी समस्या थी शहर के लिए, रमजान नदी जो नदी है, रमजान नदी। और बिरले शहर बिहार में किशनगंज है जो शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है जो शहर का तमाम गंदगी को ढोने के लिए सक्षम है। लेकिन आज तक इस पर कोई प्रयास किसी ने नहीं किया, मेरे किसी प्रतिनिधि ने इसके लिए कोई डीपीआर नहीं बनाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी का, जो पिछले 2024 अप्रैल महीने में हम लोगों ने पूर्व जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला के सहयोग से नगर परिषद के छोटे संसाधनों के माध्यम से जेसीबी लेकर के रमजान खुदाई का सांकेतिक प्रयास किया और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म गुरुओं के सहयोग से प्रार्थना कर करके सर्वधर्म सभा कर करके हम लोग ने खुदाई शुरू किया और सरकार का ध्यान इस पर आकर्षण किया। और धन्यवाद इसलिए देना चाहता है जो 12 महीने के प्रयास में नीतीश कुमार सरकार
किशनगंज की धरती पर आकर के स्वयं नीतीश कुमार जी 10 करोड़ रुपए के योजना से रमजान का गाद निकालने को स्वीकृति दिए। टेंडर भी हो गया है WRD के द्वारा, संप्रति इस महीने या अगले महीने उसकी शुभारंभ हो जाएगा। तो यह शहर के लिए एक भागीरथी प्रयास होगा, लेकिन हमारे लिए एक चुनौती है इस रमजान को जोड़ने वाली डोक नदी, जिसके मुहाने पर बरसों से गाद जमा हुआ है, किसी प्रतिनिधि ने प्रयास नहीं किया। अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो निश्चित रूप से रमजान को पुनर्जीवित करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पैमाने पर एक ही नदी है, मुस्लिम के नाम पर, धर्म गुरुओं के नाम पर, इस्लाम के नाम पर रमजान, जिसकी सफाई करना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी, ताकि शहर के लोगों को जल जमाव से पूरी तरह मुक्ति मिल जाए। पेयजल स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके विधानसभा में? देखिए, पेयजल के लिए थोड़ा लोगों को मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ 20 फीट में ही पानी लोगों को मिल जाता है, इसलिए लोग आसानी से चापाकल तो गाड़ लेते हैं, लेकिन शुद्ध पेयजल का समस्या है, और जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से वो धरातल पर उतर नहीं सका। आपके जो अभी वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से हैं और सांसद भी आपके कांग्रेस से हैं, इन दोनों का जो कार्यकाल रहा है, क्या उस कार्यकाल में विकास और डेवलप नहीं हो सकता था क्या, या फिर ये लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए? देखिए, विकास करने का हर व्यक्ति का सोचने का अपना नजरिया होता है, और मैं समझता हूँ इस नजरिए में हमारे दोनों प्रतिनिधि बहुत सफल नहीं हो सके। आप भी महादलित वर्ग से आते हैं, और निश्चित तौर पे जो सरकार है बिहार में वो भी कहती है कि जो महादलित है या फिर महादलित बस्ती है वहां सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करेंगे, और जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ेंगे। तो क्या सरकार इस पे काम कर रही है या सिर्फ कह रही है? देखिए, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ प्रतिनिधियों को होती है। आपने अभी देखा होगा, जो मझिया मुसर बस्ती जो बरसों से उपेक्षित था, वहां मैंने हाई मास्ट लगाने का प्रयास किया है, और सामुदायिक आवास बना करके, सामुदायिक भवन बना करके लोगों को सहूलियत देने का कोशिश किया है। सतबिट्ठा दलित बस्ती में हाई मास्ट लाइट लगा के रोशन करने का कोशिश किया है। हलीम चौक जो मुसर समुदाय के लिए दलित बस्ती है, उसे नाला और सड़क से सजाने का प्रयास किया है, और वहां जो पुराना जीर्ण सामुदायिक भवन स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब ने बनाया था, उसे जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया है। तो हमारा कोशिश है जो दलितों को भी विकास में भागीदारी मिले। अकलियत जो पिछड़े हैं, मझिया करीबन 5000 की आबादी है, वार्ड नंबर 34, एक भी हाई मास्ट नहीं लगा था, 4 हाई मास्ट लगा करके रोशन करने का हमने कोशिश किया है, सड़क बनाने का कोशिश किया है। और 2017 के बाद में ध्वस्त मझिया ब्रिज जो कई वर्षों से ध्वस्त पड़ा हुआ था, अभी सरकार का ध्यान आकर्षण कराया, और मुख्यमंत्री समग्र योजना में उसे चिन्हित करा करके उसका DPR बनाकर स्वीकृति के लिए दिया है। संप्रति इस महीने में उसकी भी शिलान्यास होने की पूरी संभावना है। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क के लिए जाते हैं, तो लोगों की मुख्य समस्याएं क्या होती है, मांग क्या होती है? देखिए, शहर में तो मेन समस्या था सड़क, रोशनी और शुद्ध पेयजल। तो पेयजल तो बहुत कुछ नगर परिषद के जिम्मे नहीं है, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़क और नालियों को जो समस्या है, रोशनी की समस्या है, उसे हर संभव मुकम्मल करने का प्रयास मेरा रहा है, और हम समझते हैं जो बहुत हद तक हम लोग कर चुके हैं, जो बचा है वो बहुत जल्द पूरा है। आप भी प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर पे जो भी लोग राजनीति में होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा होती है किसी संवैधानिक पद पे आना, ताकि जो भी विकास की बात होती है वहां पहुंच के ही किया जा सकता है। तो आप अभी चेयरमैन है, जो आप कर रहे हैं निश्चित तौर पे जनता भी देख रही है, और जनता को भी तय करना है कि अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही होगा। मेरा सवाल आपसे है कि पार्टी को आप आश्वासन क्या देंगे, पार्टी अगर मौका देती है? देखिए, मैंने अपने चुनाव में लोगों को कहा था कि मुझे 5 साल के लिए आप चेयरमैन का चुनाव में मत जिताइए, मुझे 3 साल में अगर जनता कहेगी जो मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मैं रिजाइन देकर के वकालत के पैसे में चला जाऊंगा। लेकिन 2 साल में ही लोगों ने कहा नहीं, आपका डेवलपमेंट संतोषजनक है, तो पार्टी को भी हम कहेंगे तो मुझे अगर मौका देंगे तो 3 साल में अगर किशनगंज विधानसभा की जनता कहेगी जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो मैं वापस वकालत के पेशे में चला जाऊंगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है किशनगंज विधानसभा को विकसित करने का, और विकास के मुद्दे पर मेरी लड़ाई है। मैंने कहा है लोगों को किशनगंज में विकास के लिए इंद्रदेव पासवान को आप सपोर्ट करिए, और जिस दिन विकास अगर हमारे लोग कहेंगे जो हम संतुष्ट नहीं विकास से आपका, तो मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि वकालत के पेशे में मेरी अच्छी खासी
पकड़ है और वकालत के पेशे से यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। इसलिए मैं वकील के रूप में लोगों को कहता हूँ कि विधानसभा में विकास की लड़ाई के लिए वकील के रूप में मुझे वोट दीजिए। चलिए, इंद्रदेव पासवान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंद्रदेव पासवान, जो पेशे से वकील हैं और किशनगंज नगर परिषद के चेयरमैन हैं। निश्चित तौर पे इनका जो कार्यकाल है ये सराहनीय है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता कह रही है। और निश्चित तौर पे अगर जनता ये कहती है कि इनका कार्य सराहनीय है, तो अब जनता की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं अभी जो बिहार में ट्रेंड चला है जात और धर्म का, उससे हट के अगर आप वोट करते हैं तो ही शायद आपका वोट सही जगह पे पड़ेगा और जो विकास की बातें होती है वो साकार हो पाएगी। अभी जो यहाँ से वर्तमान में विधायक है, शायद उनकी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से आज भी यहाँ की मूलभूत समस्या, उसका समाधान जो विधायक को करना चाहिए, शायद नगर निगम के, नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो कर रहे हैं। चेयरमैन का जो 3 सालों का कार्यकाल रहा, जनता ने उस पर मोहर लगाया। अब सीधा संदेश हमारा यहाँ की जनता के लिए है कि आपके पास विकल्प के तौर पे अच्छे प्रत्याशी हैं, जिनको अपने पहले भी चेयरमैन में आजमाया है। तो निश्चित तौर पे एक मौका अगर इनको देते हैं तो शायद आपकी जो मूलभूत समस्या उसका समाधान होगा। लेकिन उससे पहले पार्टी को यह विचार करना होगा कि आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, निश्चित तौर पे पैसे वाले लोग भी होंगे, लेकिन आपके पास ऐसे लोग हैं जिनका जमीन पर अपना एक पकड़ हो और आम लोगों में एक ग्रिप हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में अगर मुस्लिम वोट हो तो निश्चित तौर पे ये जो 4 बार का सूखा है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो सीधा संदेश है, जनता दल यूनाइटेड के जो शीर्ष नेतृत्व है इनको एक मौका देना चाहिए और निश्चित तौर पे अगर मौका मिलता है तो ये सीट जीतना बहुत आसान होगा।